अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 नए टॉपिक के साथ हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? कंप्यूटर के बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये दो ही कंपोनेंट हैं। एक है उसके पास जो उसका सॉफ्टवेयर यूनिट बना होता है, दूसरा उसका जो है वो हार्डवेयर यूनिट बना होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर ईडीपी का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है। किस तरीके से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है कंप्यूटर के अंदर, उस पूरे मैकेनिज़्म को, उस पूरे सिस्टम को बोला जाता है हमारे पास क्या है वो ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। हमारे पास इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक किस्म की चीज़ों से क्या कहता है हमारे पास सॉफ्टवेयर्स। अब सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन याद करने के सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसी इंस्ट्रक्शंस की मजमूए को कहा जाता है, ऐसा तमाम नॉलेज का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क देने की खातिर किया जाता है, उसे कहा जाता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम की और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तकरीबन मिलती जुलती डेफिनेशन है। तो अगर हम लोग कंप्यूटर को ओवरऑल कंपोनेंट में डिवाइड करें तो हमारे पास बनते हैं दो कंपोनेंट। एक है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का जो बेसिक डिफरेंस है, कंप्यूटर के वो तमाम कंपोनेंट जिन्हें आप लोग फिजिकली छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर है। जिन्हें आप लोग फिजिकली छू नहीं सकते बल्कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस के कोड पर मुश्तमिल होता है, उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के तमाम फिजिकल पार्ट जिन्हें आप लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं वो हार्डवेयर हैं। अब दूसरा कौन सा पार्ट हो गया? सॉफ्टवेयर, जिन्हें आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हम कहते हैं नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जिसे आप लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दूसरी डेफिनेशन मैंने बताया कि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शन को जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में तरतीब दिया जा चुका होता है, आप कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर्स की तो कंप्यूटर हार्डवेयर्स कंप्यूटर में तीन बड़े यूनिट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला बड़ा यूनिट होता है आपके पास इनपुट यूनिट, दूसरा आपके पास होता है कंप्यूटर के पास आउटपुट लेने के लिए आउटपुट यूनिट होता है, और थर्ड वन जो होता है वो आपके पास होता है, हम लोग बोलते हैं इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल देते हैं और या ऐसे कंट्रोल यूनिट का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल यूनिट फाइनली। एक हार्डवेयर के पास ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है, आपके पास डाटा जिस भी फॉर्म में कंप्यूटर को जिस यूनिट के ज़रिए इनपुट दी जाएगी, हदायत दी जाएंगी। अगर तो कोई टेक्सचुअल डाटा है तो उसके लिए कीबोर्ड यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास कोई ग्राफिकल डाटा है तो उसके लिए आप लोग स्कैनर का यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कोई वॉइस डाटा है तो उसके लिए आप क्या माइक्रोफोन यूज़ करेंगे। यानी डिफरेंट एप्लीकेशंस कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरीके का इनपुट डाटा वसूल करते हैं। उन तमाम यूनिट्स को जो कंप्यूटर को हदायत देने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास कहलाएंगे इनपुट यूनिट। अब डाटे को प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट करना है। हो सकता है कि वो वॉइस आउटपुट हो सकता है कोई ग्राफिक टेबल की शक्ल में आउटपुट हो सकता है कोई वीडियो की शक्ल में आउटपुट हो। तो जहाँ पर जाके डाटा आउटपुट में हमें नज़र आता है वो यूनिट जो सारे मामला को कंट्रोल करता है उसे कहा जाता है आउटपुट यूनिट। अब हमारे पास दूसरा बड़ा यूनिट बन गया आउटपुट यूनिट। फिर आपके पास होता है कंट्रोल यूनिट, CU। अब ये पूरे का पूरा कंट्रोल यूनिट जो है एक्चुअली क्या होता है, एक मेन बोर्ड पर होता है। हम लोग इसे नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि पूरे का पूरा जो होता है इसे CPU का नाम भी देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक तरह का ब्रेन की तरह वर्कआउट करता है। अब कंट्रोल यूनिट में दो चीज़ें कंट्रोल में आती हैं आपके पास। एक तरफ से इनपुट लेनी है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट में लेकर जाना है। जब इनपुट में लेंगे तो इनपुट यूनिट से आएंगे, जब उसे आउटपुट पर लेकर जाएंगे तो आउटपुट यूनिट से आउटपुट देंगे। लेकिन उस डाटे को प्रोसेस करके अपना रिजल्ट गेन करना, जो कि कंप्यूटर का असल फंक्शन है, कि ऐसी मशीन होती है जो ये करती है इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके आउटपुट बना देती है, दैट मशीन इज एक्चुअली द कॉल्ड कंप्यूटर। या हम कहते हैं ऐसी मशीन है जो लॉजिकली या अरिथमेटिकली चीज़ों को ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट क्रिएट कर दे, वो भी कंप्यूटर है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट एक्चुअली क्या है, इनपुट और आउटपुट यूनिट के दरमियान में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को चलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरे का पूरा जो होता है वो स्पेसिफिक किस्म के सर्किट पर मुश्तमिल होता है, जैसे कहा जाता है मदरबोर्ड। क्या कहा जाता है उसे? मदर बोर्ड। इसका दूसरा नाम होता है आपके पास मेन बोर्ड। अब ये एक तरह का क्या होता है, सर्किटरी बोर्ड होता है, यानी छोटे छोटे सिलिकॉन के सर्किट से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे सिलिकॉन के सर्किट से मिलकर ये बनता है। जब ये सिलिकॉन के सर्किट से मिलकर बना होता है तो इसमें डिफरेंट किस्म के चैनल्स बने होते हैं, उनका आगे फंक्शन होता है। अगर आप लोग डाटा के ऑर्गेनाइजेशन को समझें तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती कैसे है? होती है कि कंप्यूटर डाटा इनपुट में लेता है, फिर उसको क्या करता है, गेन करने के बाद उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद स्टोर भी करना होता है, उसने उसको क्या करना होता है, उस पर ऑपरेशन करके आउटपुट भी जनरेट करनी होती है। इस सारे काम को करने के लिए कौन होता है? इंपॉर्टेंटली उसके अंदर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो बेसिक पार्ट हैं। हम लोग कह रहे थे इसके दो बेसिक पार्ट्स कैसे बन जाते हैं। एक आपके पास होता है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ALU अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। दूसरा हमारे पास होता है उसके पास कंट्रोल यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट इसी का ही पोर्शन होता है। अरिथमेटिक और लॉजिक का क्या होता है हमारे पास? अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में क्या होता है, कंप्यूटर में होने वाली तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास, क्या जब हम लोग बोलते हैं हमारे पास अरिथमेटिकली, अरिथमेटिक होता है आपके पास प्लस, मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास है माइनस, और हमारे पास क्या है जी, डिवाइड बाय। इन चारों मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। और अगर हम कहें कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सिंबल यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, लॉजिक है। लाइक हम कहते हैं 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इधर जाके ये जो प्लस का साइन यूज किया है, ये एक तरह का कि आपके पास अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हुआ है। अब यहाँ पर ये जो बड़े की अलामत है, ये आपको ये दिखा रही है कि ये इसके ऊपर लॉजिक है। तो ठीक है जी, बिल्कुल 7 हमेशा बड़ा होता है 5 से, तो लॉजिक ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ साथ लॉजिक ऑपरेशन का भी इस्तेमाल किया है। ऑफ कोर्स फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करना, डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना डायरेक्टली किसकी जिम्मेदारी है? CPU की, जिसे आप क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का एक्चुअली जो ओवरऑल फंक्शन है वो यही है कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के दरमियान राब्ते का बहाल करना। दूसरा, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। अब कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अलावा भी कंप्यूटर के अंदर और मेमोरीज होती हैं जो प्रोसेसर के साथ वर्कआउट करती हैं, कहा जाता है रजिस्टर। रजिस्टर भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ मिलकर वर्कआउट करती है और क्या करती है, इसी कंट्रोल यूनिट के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने हो गए हैं? 2 हमारे पास कंपोनेंट, एक है हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर कह दिया, नॉन फिजिकल पार्ट को आपने सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया। फिर सॉफ्टवेयर की आगे 2 किस्में बनती हैं। सॉफ्टवेयर की किस्मों पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की किस्मों में हमारे पास कौन से 2 तरह के, एक होता है आपके पास एप्लीकेशनल, दूसरा होता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब याद रखिएगा दोनों में थोड़ा सा हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंटों को आपस में जोड़े रखता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, विंडो का काम ये होता है कि आपके कीबोर्ड, माउस और इन सब चीज़ों को अपने साथ अटैच करना ऑन द बोर्ड। मेन बोर्ड के साथ आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़कर उन्हें ऑपरेट करवाना एक्चुअली किसका काम है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। लेकिन कंप्यूटर से अगर कोई आप यूजफुल वर्क लेना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर पर ग्राफिक्स काम करना चाहते हैं, ऑफिस की कोई फाइल बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इस सारे पर्पज़ के लिए आप जो भी कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर लगाएंगे वो हमारा पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा एक तरह का एप्लीकेशनल सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से यूजफुल वर्क लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो एप्लीकेशनल सॉफ्टवेयर होगा। और कंप्यूटर की जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, लॉग इन पैनल्स हैं, या इन नेटवर्क के सिस्टम को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो उसका कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो कंप्यूटर की बेसिकली सोल भी होती है। एक्चुअली ये सारे कंप्यूटर कंपोनेंट पर बात हुई है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है। बहुत शुक्रिया।